आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनूई जहानत जो कि आप किसी मशीन को देते हैं। अभी मसनूई जहानत किस तरह दी जाए, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की दुनिया स्टार्ट हुई जिसे आप कहते हैं सिंबॉलिक एआई। 1960 से 1980 की दिहाई में सिर्फ यही कहा जाता था हर वो चीज जो इंसान सोच सकता है और राइट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे हम कहते थे सिंबॉलिक एआई। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन 1980 के बाद चेंज होती। कोई भी डोमेन एक्सपर्ट किसी भी बिजनेस लॉजिक को अगर लिखने बैठे तो वो मैक्सिमम 50, 60, 70, 80 रूल सोच सकता है, इससे ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपके पास जब रियल वर्ल्ड डेटा बेशुमार है कि हर बंदे का मेरे पास बिहेवियर मौजूद है, किसी बंदे को मैं कोई चीज दिखाता हूँ वो क्या चीज खरीदता है, तो अगर आपके पास डेटा मौजूद है उस डेटा के जरिए मसनूई जहानत बिल्ड की जाए, मशीन को सिखाया जाए, तो फिर हमारी जो दुनिया स्टार्ट हुई उसका नाम था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर जितना भी काम होता था दोस्तों, उसमें मशीन को प्रोग्राम नहीं किया जाता जिस तरह भी आप इफ एल्स से प्रोग्रामिंग करते हैं। वहां पे मशीन को आप डेटा देते हैं, उसको आप बताते हैं ये इनपुट है ये आउटपुट, मशीन उसकी मैपिंग, उसके फीचर्स, वो तमाम चीजें खुद सीखती। जब 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स आप उसको सिखाते थे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत बिल्ड होना शुरू हो गई। वहां भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? एसवीएम की बात करूं या ट्रांजिशनल मशीन लर्निंग की बात करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि वहां पे फीचर इंजीनियरिंग मैन्युअली आपको करना पड़ती थी। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस वक्त आप बेशुमार बैकग्राउंड सर्जिया प्रोजेक्टर सब चीजें रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं इसको माइक कहते हैं तो आपका माइंड तमाम डेटा को इग्नोर करके जो इसके फीचर इसकी शेप है सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है और उसको लर्न करता है। यह है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि फीचर एक्सट्रैक्शन खुद करता है, ऑटो करता है। यह काबिलियत पहले मशीन लर्निंग के पास नहीं थी। 2007 के अंदर एनवीडिया एक हार्डवेयर बनाता है जिसे आप कहते हैं जीपीयू। तो ये हार्डवेयर जो बना था ये गेमिंग के लिए बना था। फिर 2009 में जाके ये न्यूरल नेटवर्क के लिए एक ड्राइवर लिखता है कि भाई आप इस जीपीयू को न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2012 के अंदर कंपटीशन होता है। हमारे पास पहले हार्डवेयर नहीं थे, हमारे पास जीपीयू आया। हमारे पास एल्गोरिथम अच्छे नहीं थे, CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शन एक था रेलू, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की गई। हार्डवेयर भी हमारे पास आ गए, डेटा सेट भी हमारे पास आ गया कंप्यूटेशनल यानी पावर के साथ। और जब मॉडल को ट्रेन किया गया तो उस दौर से 2012 से पहले जितने भी टॉप मॉडल थे इमेजिनरी डेटा सेट के ऊपर जब हम उसको टेस्ट करवाते थे तो दोस्तों उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम जो आती थी वो आती थी 72। और जैसे ही आपने न्यूरल नेटवर्क की कॉम्बिनेशन के साथ काम किया 84 पे हम आ गए। फिर एक साल 2 साल और यानी आपके गुजरते हैं 2012 के अंदर 96 97 पे आ जाते हैं। फिर 99 या आपकी 98 एक्यूरेसी आपको न्यूरल नेटवर्क से मिलती। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ये खासियत थी कि दोस्तों आप इसको बिग डेटा दें, ये उसको सीखेगा जितना ज़्यादा डेटा देंगे, और बिल्कुल इंसान की तरह वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, फीचर इंजीनियरिंग ऑटो करता है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की ज़िंदगी आसान हो गई।